हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गणित गुरुजी। मैं लक्ष्मण सिंह मैथ मास्टर आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर कोई मेरी वीडियो पर नया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अपने वैल्यूएबल कमेंट्स दीजिए ताकि वीडियो के वीडियो में कोई अच्छा कंटेंट है या कोई भी उसमें बुरी कंटेंट है या बुरा कंटेंट है उसके बारे में मुझे पता चल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। क्षेत्रमिति में ही यानी मेंसुरेशन में ही हम एरिया इसको कंटिन्यू कर रहे हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है 5 मीटर लंबाई और 4 मीटर चौड़ाई वाले एक भूखंड पर 1 मीटर भुजा वाली वर्गाकार फूलों की 5 क्यारियां बनाई जाती है। भूखंड के भाग का शेष क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। शेष क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। मान लीजिए कि आपके पास ये एक आयत है, ये एक आयत है जिसमें आपको छोटी छोटी 5 क्यारियां बनानी है, जैसे 1, 2, 3, 4 और ये 5। इस तरह से आपको 5 क्यारियां बनानी है। आपको ये क्षेत्रफल ज्ञात करना है जहां पर ये क्यारियां नहीं है, ये क्षेत्रफल ज्ञात करना है आपको। तो क्या करेंगे, आप पहले इस पूरे 5 मीटर इसकी लंबाई है और 4 मीटर इसकी चौड़ाई है, तो आप इसको 4 मीटर इसकी चौड़ाई है। आप इस आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे पहले पूरे का। तो आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, तो आप क्या करेंगे, लंबाई गुणा में चौड़ाई यानी 20 वर्ग मीटर। अब एक क्यारी का क्षेत्रफल, एक क्यारी एक वर्गाकार है तो भुजा गुणा भुजा, 1 वर्ग मीटर। तो 5 क्यारी का कितना हो जाएगा, 5 गुणा में 1, 5 वर्ग मीटर। शेष क्षेत्रफल यानी जिसमें ये क्यारियां शामिल नहीं है, तो इस पूरे में से और आप 5 क्यारी का घटा दीजिए, तो आपके पास 15 वर्ग मीटर उसका क्षेत्रफल आ जाएगा, यानी ये जो बच गया क्यारियों के अलावा। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि आप निम्न आकृतियों को तोड़िए और इसका आयतों में तोड़िए और इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जैसे हम मान लीजिए इसको करते हैं, आप इसको खुद करेंगे, एक मैं कर देता हूं, तो इसको आप यहाँ से कीजिए, इसको आप यहाँ से कीजिए। तो आप यहाँ से देखेंगे कि ये पूरी 3 है और ये 2 है, ये भी 3 है, ये 2 है तो ये 1 बच गई, ये भी 1 बच गई। और आप इसको ऐसे तोड़ दीजिए तो ये 1, ये 1। आप इसको किसी भी तरह से आप कर सकते हैं, चाहे तो आप इसको और आसानी से तोड़िए। देखिए आप इसको मान लीजिए कि आपने इसको ऐसे तोड़ दिया, तो ये हमारे पास 2 है, ये भी 2 है, तो ये 1 बच गया, ये 1 बच गया। तो इसका क्षेत्रफल ऊपर वाली आयत का 1 गुणा 5, 5 वर्ग मीटर, और इसका 2 गुणा 1, 2 वर्ग मीटर, और इसका भी 2 वर्ग मीटर। तो इस तरह से इस पूरी आकृति का क्षेत्रफल हो गया 5 जमा 2 जमा 2 यानी 9 वर्ग मीटर, इसका क्षेत्रफल हो गया। आप इसको भी कर सकते हैं इसी तरह से, आप इसको इस तरह से ज्वाइन कीजिए और इसको आप इस तरह से ज्वाइन कराइए और इसको आप इस तरह से ज्वाइन कराइए। तो आप यहाँ से देखेंगे कि ये 3 है तो ये भी 3 है,
यहाँ से देखेंगे आप इसको, तो ये देखिए आपके पास ये 2 है, तो ये हमारे पास 1 है। तो इस तरह से हम इसको यहाँ से भी कर सकते हैं। तो आप इसको डिवाइड कीजिए पार्ट्स में और इसका क्षेत्रफल निकालिए। ठीक है, ये आप इसकी तरह ही आपको करना है। नेक्स्ट है हमारे पास कि निम्न आकृतियों को तोड़िए और इसका क्षेत्रफल निकालिए भुजाओं का। तो इसमें भी आपको क्या करना है, इसको आप इस तरह से कर लीजिए, तो ये 2 हो जाएगी, ये 8 हो जाएगी, ये 2 हो जाएगी। तो इसका क्षेत्रफल कितना हो गया, इसका क्षेत्रफल ये 2 यहाँ से 2 हो गया, ये 12 गुणा 2 इधर वाली का और इधर वाली का 8 गुणा 2। इसी तरह से इसको तोड़ लीजिए, तो ये हमारे पास हो गया 7 गुणा 7, ये 7 गुणा 7, ये 7 गुणा 7, और ये हमारे पास 7 ये और 7 ये और 7 ये, 21 गुणा में 7, तो ये 147 और ये 49 और ये 49, इनको आप प्लस कर लेंगे, इस पूरी आकृति का हो जाएगा। इसी तरह से इसको आप तोड़ लीजिए। इसके बाद ये कहता है कि एक टाइल की माप इतनी है, 5 सेंटीमीटर गुणा 12 सेंटीमीटर। एक क्षेत्र को पूरी तरह ढकने के लिए ऐसी कितनी टाइलों की जरूरत पड़ेगी जिसकी लंबाई चौड़ाई ये है। एक क्षेत्र दिया हुआ है, यानी मान लीजिए कि ये एक फर्श है और इस पर इस साइज की टाइलें बिछानी है, इस तरह से टाइलें बिछानी है। तो टाइलें जब आप इस पे बिछाओगे तो इसका मतलब आपको क्या निकालना है, इसका टाइलों का क्षेत्रफल निकालना है। तो एक टाइल, इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं उसमें क्या करते हैं हम, जिस बड़े क्षेत्र का, यानी जैसे हमने इसकी बात करें 144 सेंटीमीटर लंबा और 100 सेंटीमीटर चौड़ा है, इस क्षेत्र पहले इसका क्षेत्रफल निकालिए जिस पर ये टाइलें बिछानी है। तो क्षेत्रफल बराबर 144 गुणा में 100, तो ये हमारे पास 14,400 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब एक टाइल का क्षेत्रफल निकाल लीजिए, तो टाइल का क्षेत्रफल, तो एक टाइल का जो क्षेत्रफल आएगा वो आप इस फर्श के क्षेत्रफल से भाग दे देंगे। तो 5 गुणा 12 यानी 60 वर्ग सेंटीमीटर, ये भी वर्ग सेंटीमीटर ही आएगा। तो टाइलों की संख्या, तो जिसकी संख्या निकालनी होती है उसका क्षेत्रफल हम नीचे रखते हैं। तो ये ऊपर ये फर्श का क्षेत्रफल जिस पे बिछाना है, फर्श का क्षेत्रफल, और नीचे टाइल का क्षेत्रफल। तो आप क्या करेंगे, इसको और इससे भाग कर देंगे, तो इससे इसको कैंसिल कर देंगे। तो 6 दूनी 12, 6 चक 24 और ये 0, 240 टाइलें चाहिए आपको। इसी तरह से मान लीजिए कि आपके पास ये है, हमारे पास ये है हमारे पास कि आपको अब की बार जो क्षेत्रफल दिया हुआ है वो जो जगह दी हुई है वो ये है, यानी लंबाई तो ये है और चौड़ाई ये ए इसमें नहीं है। तो इसका क्षेत्रफल क्या करेंगे, टाइलों की संख्या वैसे ही निकालोगे। तो टाइलों की संख्या मैं इसको सीधा समझा रहा हूँ, आपको वैसे ही निकालना है। पहले फर्श का क्षेत्रफल, तो फर्श का क्षेत्रफल और इसके अपॉन में टाइल का क्षेत्रफल, टाइल का क्षेत्रफल। तो फर्श का क्षेत्रफल मान लीजिए 70 गुणा में 36 और टाइल का नीचे इसके 12 गुणा, तो 12 36 और 5 से इसको काटेंगे 14, 42 टाइलें चाहिए आपको इसको ढकने के लिए। तो ये हमारे डेली लाइफ के कुछ क्वेश्चंस थे। जैसे 12वां जो क्वेश्चन था हमारा डेली लाइफ का क्वेश्चन था, और जो ऊपर 11वां क्वेश्चन था वो हमारे डेली लाइफ का, जैसे हमारे आसपास प्लॉट हो उसका क्षेत्रफल हमें निकालना पड़ जाए तो किस तरह से निकालेंगे।
तो आशा है आपको ये सवाल समझ में आए होंगे। कोई सवाल नहीं आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, उसका सोल्यूशन आपको मिलेगा। मेरे वीडियो पर कोई नया है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए ताकि आपको नई नई अपडेट टाइम टाइम मिल सके। वीडियो को अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू।